इनकी मदद करो ना। हाँ, उठिए स्वामी, उठिए। नागराज के दंश से बचना असंभव था। अगर आपके पास नहीं लाया जाता तो मेरी मृत्यु हो जाती गुरुजी। आपको यहाँ लाने वाले हम ही हैं स्वामी जी। आप लेकर आए हैं, लेकिन मुझे लाने के लिए किसने कहा था बताओ? अब वैसे नैनी ने ही कहा था कि हमें आपको एक बड़े से हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। वहाँ ले जाने से पहले ही अखंड स्वामी दुनिया से चल बसे होते वल्लभ। यहाँ आने की वजह से ही मेरे प्राण बचे हैं स्वामी। स्वामी जी, हमारी मदद करने के लिए आए थे, बलि चढ़ जाते तो वो पाप पूरी जिंदगी हमारा पीछा करता गुरुजी। इनकी जान बचाने के लिए हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। असल में नागराज जी ने क्यों डसा है, आपने कभी सोचा क्या? सांप का डसना उसकी फितरत है गुरुजी। यदि हम किसी प्राणी को नहीं छेड़ेंगे तो वो हमें कभी कुछ नहीं करेगा। हाँ, पर उसके डसने का कारण क्या है? आपने छेड़छाड़ तो गायत्री देवी के साथ किया है। बड़ी माँ के पास नहीं गए थे, फोटो के पास जाकर अखंड स्वामी जी कुमकुम लगाना चाहते थे। विशालाक्षी माता की उपासिका गायत्री देवी माता की कुमकुम को माथे पर लगाया करती थी। इसके अलावा उसके माथों पर सिंदूर लगाने का मौका वो किसी को भी दिया नहीं करती थी। और ऐसे में अखंड स्वामी उनके सामने जाकर साध्वी मणि गायत्री देवी को, पतिव्रता को भंग करने का प्रयास करेंगे तो उनकी रक्षा करने वाले नागराज काटे बगैर चुप नहीं रहेगा। गायत्री देवी पुनर्जन्म लेने के बाद भी जिंदा है, ये साबित करने के लिए ही मैंने ये कदम उठाया था स्वामी। कोई गलत उद्देश्य मेरे मन में नहीं था स्वामी। हो सकता है, लेकिन मूर्खों से और बुरे लोगों से रिश्ता रखोगे तो ऐसी मुसीबतें आती ही रहेंगी। आप हमें ही कह रहे हैं ना? चुप रहो तुम। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सावधानी रखनी होगी। साधना से शक्ति प्राप्त करने वालों को दोबारा कभी भी सांप डसना नहीं चाहिए। सांपों को तुम्हारे करीब आने से रोकने के लिए मैं तुम्हें तुलसी के पत्तों को देता हूँ। इसके चारों तरफ रखोगे तो कोई भी सांप इसे पार करके अंदर नहीं आएगा। मैं धन्य हुआ गुरुजी। अखंड स्वामी जी, आप फिर से हमारे घर नहीं आएंगे ना? हाँ, फिर से पंगा लेने के लिए वो हमारे घर क्यों आएंगे मम्मी? मैं भी तो वही कह रही हूँ बेटा। सांपों का आना जाना तो हमारे घर में कुछ ज्यादा ही है ना, इसलिए ये तुलसी के पत्ते हम देंगे क्या, ऐसा पूछ रही हूँ। अगर हम जैसे साधुओं से पूछोगी तो हम कुछ भी दिए बगैर नहीं रहते। तुम लोगों ने मुझे बचाया है, इसलिए कृतज्ञ होकर ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इतनी जोर से मसाज मत करो, थोड़ा आराम से, धीरे धीरे, प्यार से मसाज करो। पामू, मेरे सिर पर रगड़ रही हो और पामू पामू कह रही हो। ऐसी बात नहीं है जी, आपको मैं प्यार से बुला रही हूँ। फूफा जी, आपके पावन मूर्ति नाम को शॉर्टकट में पामू कहकर बुला रही हैं बुआ जी। ओ, ऐसी बात है क्या? बहुत समय हो गया ना बहू, इसीलिए भूल गया। लगता है आप मुझे भी भूल जाएंगे। अरे तुम चुप रहो। तेल लगाने के बाद भी सर का दर्द कम नहीं हुआ।
अब गायत्री बेटी के साथ खेलूंगा तो सर दर्द दूर हो जाएगा। खिलौना देकर इसे खिलाते रहिए, मैं गर्म दूध लेकर आती हूँ फूफा जी। हाँ, हम संभाल हम लेंगे संभाल नैनी, लेंगे बहू। तुम जाओ। आ जाओ बेटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लाडली गायत्री, गायत्री। दूध गर्म करने के लिए कहा था, सुमन से कहने के बदले हासनी दीदी से कहना चाहिए था। बड़ी बुट्टम अगर यहाँ आएंगे तो इंसान के रूप में ही आनी चाहिए, क्योंकि सांप के रूप में वो घर में नहीं आ सकती है ना। अब नागराज भी नहीं आ सकता बेटा। ये सभी तुलसी के पत्ते पूरी तरह सूखने तक बाहर से कोई भी सांप घर में नहीं आएगा। मम्मी, गोद में ली हुई उस गायत्री बच्ची को हम अखंड स्वामी के पास लेकर नहीं जा सकते, इसलिए बेचारे वो खुद ही हमारे घर आ गए। कोशिश भी किया उन्होंने, लेकिन उन पर सांप ने हमला कर दिया। गुरुजी के पास ले जाने के बाद उन्होंने हम पर बड़ी दया दिखाकर उनकी जान बचाकर हमारी रक्षा के लिए ये तुलसी के पत्ते दिए हैं। मम्मी, अखंड स्वामी के हाथों से तुम लेकर इसे नीचे क्यों डाल रही हो मम्मी? सांप हमें काट लेंगे इसलिए क्या? जरूरत पड़ने पर मैं गधे को भी बाप बना लेती हूँ। गायत्री बेबी जो है वो गायत्री देवी है या नहीं, इस शक को मेरे दिमाग से दूर करने के लिए हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। अखंड स्वामी जी फिलहाल हमारे घर में नहीं आएंगे। अब तो हम उस बच्ची को लेकर भी नहीं जा रहे हैं मम्मी, अब क्या करें? इसलिए मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। गायत्री को पिलाए जाने वाले दूध में हम जहर मिला देते हैं। नहीं मम्मी, नैनी को अगर पता चल गया तो वो हमारी जान ले लेगी। ऑलरेडी उसने वार्निंग भी दे दी है ना। जब थोड़ी देर के लिए हम डरने का नाटक करेंगे तो नैनी भी सैटिस्फाई हो जाएगी बेटा। ठीक है, प्लान क्या है? वो किचन में ही है। प्लान क्या है बताओ मम्मी। वो दूध गर्म कर रही है, उसमें पॉइजन मिलाएंगे तो काफी है। नैनी अगर उसमें जहर मिला है कहकर पहचान लेगी तो जब गायत्री को दूध नहीं पिलाएगी तो वो बच्ची नैनी की बेटी नहीं है कहकर हमें खुद पता चल जाएगा। अगर वो नहीं पहचान पाई तो वही बच्ची बड़ी माँ होगी ना? हाँ बेटा, दूध पीने के बाद गायत्री दीदी दोबारा ऊपर चली जाएगी। भाभी, गानवी और पुंडरीनाथ को भी यहाँ ले आना चाहिए था, वो भी यहाँ खेलते ना। अरे सारे बच्चे एक जगह जमा हो जाएंगे तो हमें डांस करवाएंगे विक्रांत। सब शरारती हो गए। भाभी, गायत्री को हैंडल करेंगे तो सबको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए तो मैं थैली भर के खिलौने ले आई हूँ। हासिनी, सारे खिलौने अभी से उलट मत देना। नहीं, वाई तुम तो सारे खिलौने डालकर चली जाती हो, बाद में सारे खिलौने उठाते उठाते मेरी कमर टूट जाती है।
उसने बोतल में दूध डाल दिया है। अगर उसे डाउट होता तो वो दूध बदल देती। मतलब वो बच्ची गायत्री बड़ी माँ है क्या? इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा वल्लभ? उस दूध को बच्ची के पास ले जाने तक हमें रुकना होगा। हाँ तो चलो मम्मी, चुपचाप हॉल में चलते हैं। ठीक है। ए, मेरे साथ चलो। चलो ना। उलूची को तुम ले आकर खिला सकती हो ना? अभी? फिर कब? नहीं भतीजे, उलूची अभी बच्ची के रूप में नहीं होगी, वो सांप के रूप में होगी। उसके साथ कैसे खेलेंगे? उसके साथ खेलने जाएंगे तो वो डस भी सकती है। देख लिया ना, इसीलिए मैं उलूची को यहाँ ले नहीं आती। ये क्या कर रहे हो बेटा? मैंने कुछ नहीं कहा। बिना कुछ कहे कैसे रहोगे? भैया, गायत्री खिलौने के साथ खेल रही है ना, गानवी और पुंडरीनाथ को भी ले आएंगे तो सभी शोर मचाएंगे कह रहे थे। इसीलिए उलूची को बुलाने के लिए कह रहा था विक्रांत। सुमन, मैं दूध लेकर आई हूँ, तुम ले लो। मैं बाद में ले लूंगी दीदी। बहना, गायत्री के हाथों में दे दो, वो खेलते खेलते पी जाएगी। शायद नीचे गिरा देगी दीदी। नहीं नैनी, मेरी माँ के नाम वाली गायत्री उन्हीं की तरह परफेक्ट रहेगी। सिर्फ दूध पीने तक ही ये चुप रहेगी ब्रो, उसके बाद तो ये दिन में चांद तारे दिखा देगी। पियो बेटी गायत्री। दूध की बोतल गायत्री के हाथों में देने के बाद भी नैनी को किसी तरह का डाउट नहीं आया। इसका मतलब यही गायत्री देवी है क्या? दीदी की चालाकी और उसके बहन की चालाकी कमाल की है। हम बहनों के बारे में कह रही हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो कोई और ही है। कौन है? जानकर भी क्यों पूछ रहे हो? मम्मी, बच्ची दूध पी रही है। पीने दो। उसमें जहर है, ये बात उनको पता नहीं है ना? अरे, ये बात सबको बताओगे क्या? क्या बात है, माँ बेटा दोनों आपस में ही गपशप कर रहे हैं, हमें भी बता सकते हैं ना। इसके दिमाग में अजीब अजीब से डाउट्स आते रहते हैं। आप पर क्या? ए, मुझ पर डाउट क्यों आएगा? अखंड स्वामी को हमारे घर बुलाकर उनको मौत के मुंह तक लेकर गए थे ना। अरे, बड़ी माँ के फोटो के पीछे से अचानक सांप आ जाएगा, हमें कैसे पता होगा? तब तो सांप आ गया था, अब बुलाने पर भी वो नहीं आएगा। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो माँ? पता नहीं क्या करके आए हैं। ए, हम क्या करके आए हैं? गलत काम करने वालों को सजा देने के लिए ही आते हैं नागराज। ना नागराज आएंगे और ना नागमणि आएगी। शायद सांप बिजी हो गए होंगे आपकी तरह। ऐसी बातें करके भाभी को गुस्सा मत दिलाओ।
ये बच्ची तो बड़ी कमाल की है, पूरे 2 साल की भी नहीं, अपना काम खुद कर लेती है। नहीं भाभी ने अच्छी परवरिश की है। मैं भी अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे सकती हूँ। तुम कैसी परवरिश दोगी पता नहीं, लेकिन अब तो उलूची ने बहुत कमाल कर दिया है। क्या किया है उसने? किसी का भला किया है। वो क्या है बताओ ना डमो। वो बात नहीं, तुम्हें देखना चाहिए था। डमो डम्मा। उलूची, उलूची, आप हैं क्या भाभी? मुझे सांप समझा है क्या? मैं ऐसा कभी आपको समझ सकता हूँ क्या भाभी? तुम किसे ढूंढ रहे हो ये बताओ, जल्दी बताओ। मैं किसको ढूंढ रहा हूँ आप अच्छे से जानती हैं। पता नहीं है। उलूची को ढूंढ रहा हूँ। वाई? उसे दूध पिलाना है दीदी, मेरे पुकारने पर भी नहीं आई, इसलिए ये ढूंढने आ गए। कहीं तुम उसे दूध पिलाने वाली हो क्या छोटी? क्या भाभी आप भी ऐसा बोल रही हैं? ये दूध नहीं है क्या दीदी? सफेद तो है ना? छाछ भी सफेद होता है छोटी, लेकिन कौन सा दूध है कौन सा छाछ पता लगाना होगा। ये दूध कहाँ से उठाकर लाई हो? उठाकर ले आने जितना टाइम है मेरे पास, किचन में गर्म करके रखा था मेरी दीदी ने। अच्छा हुआ पूरा दूध गायत्री को नहीं पिलाया, थोड़ा बचा कर दया दिखा रही थी। हाँ, दया करके उस दूध को उलूची को अभी मत पिलाना। क्या हुआ भाभी, एनी प्रॉब्लम? बार बार पिलाने से उल्टी कर सकती है उलूची बेटी। उसने कब दूध पिया था? बहुत पहले ही पी चुकी है। इस दूध को पीने की जरूरत बच्ची को भी नहीं है, सांप को भी नहीं है। और कौन पिएगा भाभी? बड़े पापी क्या? बड़ी पापी? कौन है वो? मेरे पति या फिर मेरी सासू माँ, दोनों में से कौन होगा बताओ, देखते हैं। दोनों का नाम बताकर कौन है ऐसा पूछ रही हो? तुम तो बड़ी मासूम हो। मिस्टर विक्रांत, मैंने दोनों का नाम लिया है, लेकिन उनमें से कौन है मैंने तो नहीं बताया ना। दूध मुझे दो छोटी। तो उलूची को क्या पिलाऊं दीदी? इस वक्त के लिए वो कुछ भी नहीं पिएगी। इस वक्त का खाना उसका हो चुका है, ठीक है ना? बाय, सी यू, गुड नाइट विक्रांत। उलूची को भले ही तुमने जन्म दिया है, लेकिन वो कितना पीती है, कब पीती है, हर एक छोटी चीज भाभी को अच्छी तरीके से पता है। और एक खुद को देखो, कुछ नहीं पता तुम्हें। मेरी दीदी और ये दोनों बहुत ही चालाक है जी। बच्चों की देखभाल हमसे अच्छी कोई नहीं कर सकता, ऐसा लोगों के सामने दिखावा करती हैं। कसम से बड़ी नेगेटिव हो तुम। पहले सच्चाई तो जान लीजिए। सारे जायदाद उन दोनों के नाम है, इसलिए कल को उनके सामने कोई भी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। इसीलिए पहले से ही अपना राज चलाने के लिए इस तरह के तेवर दिखाने लगते हैं। छी, इतनी गंदी जुबान है ना तुम्हारी के सबसे गंदा अगर कोई सोच सकता है ना तो वो तुम हो। बस बच के रहना मुझसे। नैनी ने अब तक दूध में प्रॉब्लम है ये पता नहीं लगाया, मतलब इसके पीछे क्या राज हो सकता है बेटा? वो जोगिया शास्त्री की पोती है ये कहकर इतने दिनों तक उसने हमें धोखा दिया है मम्मी। अरे खुद की ही बेटी को गोद लेकर हमारे आंखों में उसने धूल झोंका है मम्मी। खत्म हो गई क्या आपकी नौटंकी? कौन नौटंकी कर रहा है? हाँ, जिसे तुम बहन बुलाती हो ना वो कर रही है नौटंकी। हाँ, मेरी मम्मी को भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है कि विशाल कर रहा है नौटंकी। आपका बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है सासू माँ? ये तो सच कह रहा है।
उस पर मुसीबत आने के बाद, बच्चों पर मुसीबत आने के बाद भी नैनी को पता नहीं चला, मतलब वो गायत्री बच्ची ही गायत्री दीदी होगी ना? अच्छा। ए, ये क्या ऐसे अच्छा कूल होकर कह रही हो, पागल हो क्या? अरे वाह, तुम दोनों को मैं किस बाजार में लेकर भेज दूं? अरे ए, हम तुम्हें सामान दिखाई दे रहे हैं क्या? मस्त माल है, आसानी से बिक जाएंगे। हे? ए, पागलों जैसी बात मत कर। पागल आप हैं जी, आप हैं। अरे गायत्री बेटी को दूध पिलाने के बाद कुछ भी बुरा नहीं हुआ, ये सोचकर परेशान है क्या? या फिर नैनी बहना को कुछ पता नहीं चला, ये सोचकर बहुत खुशी हो रही है क्या? दोनों बातें एक ही है ना? दोनों एक कैसे होंगे? कुछ न कुछ होने के लिए ही आपने उसमें कुछ न कुछ मिलाया था ना? हाँ मिलाया था, अब क्या कर लोगी? अरे अरे वल्लभ। यू वेट मम्मी। हाँ हाँ, कम ऑन राजा, टेल मी टेल मी टेल हाँ मी। उसमें मेरी माँ कुछ मिलाने वाली थी, अब क्या कर लोगी? हाँ? नैनी को अगर पहले ही पता चल गया तो वो गायत्री बड़ी माँ नहीं है, और अगर पता नहीं चलेगा तो वो बच्ची ही बड़ी माँ है, ये साबित हो जाएगा। थक गए क्या राजा? ये पीछे। थैंक्स। अब आपका क्या कहना है सासू माँ? इसने बता दिया है ना? अच्छा तो वैसे, अरे उस दूध को पीकर गायत्री को कुछ नहीं हुआ, यही सारी बातें सोच रहे हैं आप लोग? मतलब आप लोग कितने बेकार लोग हैं, एक बार ये सोचकर देखिए। तुम्हारे बाल पकड़कर मैं हेलो हेलो हेलो, वेट डियर मिस्टर। वीडियो देखने के बाद आपकी माँ के एक्सप्रेशन देखेंगे क्या? रेडी, एक्शन। बहुत हुआ, आपके लिए टीजर ही काफी है, पूरी फिल्म बाद में दिखाऊंगी। मतलब वो दूध उलूची ने पी लिया है क्या? ऑफ कोर्स। ओहो, इसलिए गायत्री को कुछ नहीं हुआ मतलब? हाँ, अरे मेरे पागल हस्बैंड, गायत्री बेबी अगर पी जाती तो नैनी को शायद पता चल जाता। उसे पता चला मतलब गायत्री उसकी बेटी नहीं है। अब उलूची बेटी ने दूध पी है मतलब गायत्री को कुछ नहीं होगा। वैसे नैनी को इसके बारे में पता चलने की भी जरूरत नहीं है। कैसा लगा लॉजिक? अब पूरी तरह से समझ में आ गया। उलूची ने जो दूध पिया था वो पता है आपको कौन सा दूध था? कौन सा दूध? हाँ, आपकी मम्मी ने कुछ मिलावट की थी ना, आपने भी वही दूध पिया है। मम्मी, गड़बड़ हो गई। अरे अरे मुझे उल्टियाँ होना छोड़कर मेरे पति को क्यों हो रहे हैं सासू माँ? सुनिए जी, डमो, तुम शिव भक्त हो ना? महाशिवरात्रि का त्योहार तुम लोग कैसे मनाती हो, मुझे भी बताओ ना। सारे देवतागण देवों के देव महादेव के पास आते हैं पवन मूर्ति। ओ, लोग खड़े हो गए तो दिखाई नहीं दोगी, इतने देवतागणों के बीच दिखाई दोगी क्या? तुम भी बहुत अच्छे से फेंकती हो। परमेश्वर के हाथों में त्रिशूल होता है ना, उसमें चिपके रहती हूँ। सही जवाब दिया। फूफा जी के लिए बुआ जी के बदले डम्मो दीदी हंस रही है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ऐसा मत कहो वल्लभ, ये अपने आप को हीरो समझने लगेंगे। नैनी, मेरी एक छोटी सी विनती है। बताइए डमक्का। आज रात को शंकर जी की पूजा की जाती है ना, शिवलिंग को घर ले आने वाले हैं क्या? मंदिर जाकर प्रणाम करना छोड़कर शिवलिंग को घर ले आने के लिए क्यों कह रही हो? वो कोई छोटा सा पत्थर नहीं है, बड़ा पत्थर है। सुमन,
पत्थर में भगवान को देखने वाला सिर्फ भक्त होता है। हाँ, तुम अब तक भगवान को पत्थर समझ रही हो, इसीलिए तुम्हें उनके दर्शन का भाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे सच कहूँ तो हम भी भगवान को देखना चाहते हैं विशाल, थोड़ी हेल्प कर दो ना। इसे रिक्वेस्ट नहीं कहते, मजाक उड़ाना कहते हैं। गुरुजी आ गए हैं। नमस्ते। ओम श्री मात्रे नमः। आप समय पर आ गए हैं स्वामी जी। हम जागरण करके ईश्वर की कृपा पाने के लिए बातें कर रहे थे और आपका इंतजार कर रहे थे। शिव जी के लिए जागरण करेंगे तो वो माता प्रसन्न होकर आपको दर्शन का भाग्य भी दे सकती हैं। आपने सुना ना सासू माँ, हम माता के दर्शन कर सकते हैं। तुम उनकी रिश्तेदार हो क्या? इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हो? मरने के बाद हमारे साथ कोई नहीं आएगा, लेकिन शिव जी साथ में है सोचकर हमें तसल्ली मिलती है। उनके अलावा किसी और को याद क्यों करें? भाभी ने मजाक में ही कहा है, लेकिन बहुत ही गहरी बात कही है। उस बच्ची के हाथ में क्या दिया है? वो शायद मुंह में डालने वाली है। लगता है तुलसी के पत्ते हैं, खाने से अच्छा ही होगा। आखिर ये बच्ची पत्तों को भी खाने लगी है। वो खाने के लिए नहीं लाई है सुमन, वो तो गुरुजी को दिखाने के लिए ले आई है। मेरी समझ में आ गया है गायत्री। क्यों स्वामी, क्या बात है? अखंड स्वामी सांप के हमले का शिकार होने के बाद उनकी जान बचाने के लिए, सर्प दोष से बचाने के लिए मैंने उनको तुलसी के पत्ते दिए। उसे कोई यहाँ ले आया है। वो कौन है स्वामी जी? और कौन फूफा जी? अखंड स्वामी को ले जाने वाली सासू माँ और मेरे पति ले गए होंगे। आपको सांप काट लेगा सोचकर आप डर गए थे क्या जेठ जी? मैं क्यों डरूंगा? अखंड स्वामी जी दोबारा घर आएंगे या नहीं ये नहीं पता। कम से कम तुलसी के पत्तों को तो घर ले आएंगे तो अच्छा होगा, ये सोचकर ले आए। ये तुलसी के पत्ते यहाँ रहेंगे तो बड़ी माँ हो या नागराज हो, घर के अंदर आने में कष्ट होगा तिलोत्तमा। वो ना आए इसलिए लेकर आए होंगे। छोटी सी बच्ची खेलते हुए आकर आपके मंसूबों का पर्दाफाश कर दिया है। देख लिया ना सासू माँ? मतलब बच्चों के चलते फिरते घर में सांपों के आने जाने से डर तो लगा ही रहेगा ना? माँ, कोई भी सांप किसी को भी बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब तक हम उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक। असल में इनकी तकलीफ क्या है पता लगाइए पहले। पूरे घर की चिंता सासू माँ को ही है। इतना उतावलापन किस लिए है? विशाल जीजाजी को जन्म देने वाली माँ गायत्री सासू माँ पुनर्जन्म ले चुकी है, ये पता चलने के बाद ढूंढना बंद कर दिया। कल या परसों आएंगी कहकर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सीरियसली नहीं ढूंढ रहे हैं। सिर्फ जेठ जी और सासू माँ ही किसी भी तरह गायत्री सासू माँ को जल्द से जल्द घर लाना चाहते हैं। आप है कि शिवलिंग को घर ले आकर पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं कहकर सोच रहे हैं। ये है आपके और सासू माँ के बीच का फर्क।
बहुत लंबा डायलॉग बोला है तुमने। अब थोड़ा सा रेस्ट भी ले लो। वैसे सुमन ने कुछ गलत नहीं कहा है। बड़ी भाभी के बारे में अब तक पता नहीं चला है। तिलोत्तमा भाभी चाहे किसी भी स्वामी जी से मिले, लक्ष्य तो एक ही है ना। वहाँ यहाँ ढूंढने की क्या जरूरत है? भगवान की दया होगी तो बड़ी आसानी से बड़ी सासू माँ को देख सकते हैं। पहले आप वो काम कीजिए, माता के दर्शन से पहले बड़ी माँ के दर्शन करवाइए हमें। अवश्य पुत्र। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा डमक्का। महात्मा जी, गुरुजी कहेंगे तभी हमें विश्वास होगा। शिव जी की पूजा कीजिए, गायत्री देवी के ठिकाने का पता चलेगा। स्वामी। हाँ विशाल, माँ का दर्शन भी होने वाला है। मम्मी सुन रही हो ना? पूरी तरह से सुनो राजा। मन से पूजा करोगे तो मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे वो भोलेनाथ शिव जी। बहुत खुशी हुई गुरुजी। और एक बात, अब ये तुलसी दल और काम नहीं करेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं रही। इसका मतलब क्या है जानती हैं सासू माँ? क्या? अब से घर में कोई भी सांप नहीं आएगा, और अगर आया तो भी महालिंग के गले में ही रहेगा। स्वामी, अगर आप आएंगे तो पूजा से जुड़ी सामग्रियों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। मैं तैयारियां शुरू कर दूंगा। आइए आप। ठीक है। आइए स्वामी। सबके सामने बात न करके स्वामी जी विशाल जीजा जी से क्या बात करना चाहते हैं जानना होगा। विशाल, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मेरी माँ के बारे में जैसे ही आपने कहा, यह सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया स्वामी। ये क्या? इनके माँ के बारे में पता चलने के बाद जीजा जी को तो खुश होना चाहिए, लेकिन ये टेंशन क्यों ले रहे हैं? इससे पहले भी जब तिलोत्तमा सासू माँ, उन लोगों ने गायत्री सासू माँ के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, ये ऐसे ही कर रहे थे। विशाल, भगवान का स्मरण इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा को आनंद मिले, लेकिन जब से देह की इच्छा पूर्ति के लिए लोग इच्छाएं जताने लगे हैं, तब से तपस्या भंग होने लगी है। भगवान जब भी किसी एक की इच्छा पूरी करे तो किसी दूसरे की इच्छा छीन ले, ऐसा कभी नहीं हुआ स्वामी। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूं, तुम निराश के शिकार हो रहे हो। क्या ये न्याय है? क्या धर्म है? इस लोक के चालक पार्वती परमेश्वर को ही तो पता है ना। शिव जी की पूजा करने से मेरी माँ के बारे में क्यों पता चलेगा? अच्छी बात है ना विशाल। इससे किसका अच्छा होगा स्वामी? बुरा चाहने वाला इस घर में बहुत से लोग हैं। जीजा जी तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर से दया करुणा दिखाते रहते हैं, लेकिन किसे कहाँ ठिकाने लगाना है अच्छी तरह से जानते हैं। गायत्री देवी अपनी पुनर्जन्म में किस स्थिति में है ये जानने के लिए तुम्हारी धर्म पत्नी भी
प्रयास कर रही है। नैनी को फैक्ट पता नहीं है, लेकिन उसे सच्चाई पता है। वो बेचारी तो वास्तविकता क्या है ये भी नहीं जानती। एक ही बात को दो दिशाओं से बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब एक ही जैसा लग रहा है। विशाल, गायत्री देवी को दुनिया से परिचय करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं ही अपने संकल्प शक्ति से खुद का परिचय करवा सकती है। यही तो मेरा डर है स्वामी। मेरी माँ में कितनी हिम्मत है, वो कितनी जिद्दी है, ये बात मुझे अच्छे से पता है। अब दूसरे जन्म में आपकी माँ है या नहीं ये पता लगाना होगा ना। जब तुम्हारी माँ स्वयं में सब कुछ है तो तुम उस किस्मत को ठुकरा क्यों रहे हो विशाल? नहीं स्वामी, दया करके मेरी माँ के बारे में किसी को पता न चले। और नैनी को मैं अभी बताना नहीं चाहता। और क्यों नहीं चाहता, ये बात आप भी जानते हैं स्वामी। अरे यानी जीजा जी को पता है गायत्री सासू माँ कहाँ है, और इसमें गुरुजी का हाथ है। ये दोनों सच्चाई को जानकर भी मेरी दीदी से ये रहस्य क्यों छिपा रहे हैं? इससे इनका क्या फायदा है? मुझे ये जानना ही होगा। विशाल, कुछ अनचाही घटनाओं की वजह से किसका दर्शन मिल जाए हम बता नहीं सकते, लेकिन पूजा के लिए तैयार हो जाओ। सब कुछ अच्छा ही हो स्वामी, मेरी बस यही इच्छा है। देखते हैं ईश्वर की कृपा कैसी होती है। देखती हूँ आप लोग क्या करते हैं, और मैं भी एक सुनहरे मौके की तलाश में इंतजार करूंगी, और तब आप लोगों को सही ठिकाने लगाऊंगी।